हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम अभी इंग्लिश में क्या कर रहे हैं? प्रोनाउन। उससे पहले मैंने नाउन किया था और उससे पहले हमने प्रोनाउन किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा। आज हम जो प्रोनाउन के टाइप्स हैं उनको कर रहे हैं। तो आज हम 2 टाइप्स के और प्रोनाउन करेंगे। कल हमने करा था रिफ्लेक्सिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव, आई थिंक। ठीक है, अगर वो वीडियो अगर उसमें भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताइएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, interrogative pronoun and indefinite। ठीक है, तो इसमें हमें पता है, जैसे हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जो किसकी होता है? प्रोनाउन जो जिस नाउन की जगह ले लेता है। यानी कि आज हम ऐसे प्रोनाउन के 2 ऐसे टाइप सिखाएंगे, आपको सिखाने वाली हूँ, जिसमें हर बच्चा है गलती करता है। जैसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट होता है। तो आज के बाद आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। मैंने बताया था प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमने लिख दिया था सीता इज अ गर्ल, यहाँ पर सीता क्या है? नाउन। ठीक है, लेकिन हम प्रोनाउन करने के लिए, इसे प्रोनाउन में चेंज करने के लिए शी इज अ गर्ल लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? शी ने क्या लिया? सीता की जगह ले ली, तो ये शी हमारा प्रोनाउन हुआ। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझिए। जो प्रोनाउन किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। मेरे पास एक बच्चे का कमेंट आया था ना प्रोनाउन समझाने के लिए, तो उसी के लिए मैंने प्रोनाउन पूरा एक्सप्लेन करके समझाया है। ठीक है, अगर आपको भी किसी और टॉपिक पे कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं अगेन मतलब आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाकर समझा दूंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सब, और शेयर करें वीडियो को। जो भी कन्फ्यूज है आपका कोई फ्रेंड वगैरह, तो आप उसको ये वीडियो शेयर करके मतलब शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन आपको क्या है देखना है, इंटेरोगेटिव पर्सन होता है जिसमें जो क्वेश्चन, मतलब जहां क्वेश्चन है वो इंटेरोगेटिव है। यानी कि जो प्रोनाउन किसी से सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यानी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। तो आप क्या लिखेंगे? एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन is a pronoun used to ask a question। यानी किसके लिए यूज होता है? क्वेश्चन पूछने के लिए। तो ये होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इतना समझ में आया? जैसे अगर आपसे कोई सी भी वर्ड सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव के बारे में सोचो। यानी कि आपको क्या सोचना है? देखो, जैसे हु, हुज, विच, व्हाट। ठीक है, तो ये जो हमारे 5 हैं WH फैमिली, इनका काम सिर्फ सवाल पूछना होता है। तो हु का मतलब क्या होता है बच्चों? कौन। यानी कि हम किसी भी पर्सन के बारे में पूछ रहा हो कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? हमें नहीं पता, तो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, हु का इस्तेमाल हुआ। क्या हुआ? हु का यूज हुआ। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो इसमें जो हु है वो को क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। इसमें हु क्या हुआ? हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हुम नेक्स्ट होता है हमारा हुम। हुम मतलब होता है किसे। हु मतलब होता है कौन, लेकिन इसका प्रयोग कब होता है? जब किसी पर काम किया गया हो। यानी कि जैसे whom did you meet, तुम किससे मिले। ठीक है, तुम किससे मिले, किससे। ठीक है, किससे मिले। तो आई मेट राहुल, क्वेश्चन पूछा तभी तो उसका आंसर आया। हु होगा
काम करने वाला यानी कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, एंड हु जिस पर काम हुआ हो। अब हुज का मतलब क्या होता है? किसका। हुज का मतलब किसका, यानी कि जैसे मैं पूछूं हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है, तो मुझे आंसर मिलेगा जैसे जिसका भी होगा। तो जैसे कि हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है, या हुज पेंसिल इज दिस, ये पेंसिल किसकी है, तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा, जिसकी भी होगी उसका आंसर होगा। विच जो होता है हमारे पास, विच होता है चॉइस के लिए, कौन सी, यानी कि विच ड्रेस डू यू लाइक, विच बुक डू यू लाइक, ऐसे मतलब बहुत सारी बुक्स हैं तो आप पूछ रहे हैं विच बुक डू यू लाइक, है ना। तो ये होता है चॉइस होती है, इसमें आपके पास चॉइस मिलेगी, विच बुक डू यू लाइक, कौन सी बुक पसंद है, उनमें से कोई एक चुननी है, ठीक है। व्हाट यानी कि किसी चीज, नाम या किसी की इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे व्हाट इज योर नेम, किसी का नाम पूछने के लिए, ठीक है। तो व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो आपको क्या याद रखना है, ये एक डिटेक्टिव की तरह काम करता है कि हर समय क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, क्वेश्चन प्रोनाउन यानी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब हु जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहीं कहीं जगह पर नहीं होता, जैसे मैंने बोला हु इज स्टैंडिंग देयर, तो ये क्वेश्चन है कि यहाँ कौन खड़ा है, तो ये हो गया क्या, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर मैं बोलूं आई नो हु इज स्टैंडिंग देयर, मैंने पहले बोला हु इज स्टैंडिंग देयर, अब मैंने बोला आई नो हु इज स्टैंडिंग देयर, तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, मैं जानती हूँ कि यहाँ कौन खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, इंटेरोगेटिव तब होगा जब उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब है हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन, अब है हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, जो किसी भी पर्सन, किसी थिंग के बारे में ठीक ठीक ना बताए, यानी कि जो किसी, कोई क्वेश्चन हमने पूछा उसके बारे में ठीक ठीक ना बताए, यानी कि किसी पर्सन या थिंग के बारे में ठीक से ना बताए। जब आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको पता चलेगा, यानी कि इनडेफिनिट का मतलब क्या बोलेंगे, नॉट स्पेसिफिक, यानी कौन पता नहीं, क्या पता नहीं, तो अननोन पर्सन और थिंग वो होंगे हमारे इनडेफिनिट। इसमें जैसे एग्जाम्पल है हमारे समवन, somebody, anyone and anybody, anyone, anybody और everyone, everybody, nobody, no one, समथिंग, और भी होता है कोई जो मैं भूल गई हूँ, हाँ एनीथिंग भी तो होता है, एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, फ्यू, मैनी, सेवरल, ठीक है, ऑल, सम, ईच, नन, आइदर, नाइदर, चलो ये दोनों भी लिख ही लेते हैं ताकि भूले ना, आइदर, नाइदर। अब देखो जैसे somebody is knocking the door, आपको पता है दरवाजा कौन खटखटा रहा है, somebody is knocking at the door, तो नहीं पता ना, तो someone क्या होगा हमारा indefinite pronoun, यानी someone is knocking at the door,
तो इसमें क्या है, समवन इज नॉकिंग, हमें नहीं पता कौन है, तो समवन क्या होगा, इनडेफिनिट। अब एवरीवन इज हैप्पी, सभी हैप्पी है, कौन कौन हैप्पी है हमें नाम नहीं बताए, तो एवरीवन इज हैप्पी, तो एवरीवन हमारा क्या होगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन। नोबडी केम टुडे, मैम बोलेंगी ऐसे आज क्लास में कोई नहीं आया, नोबडी केम टुडे, तो उन्होंने ये बोला कौन नहीं आया हमें पता चला, नहीं, सब नहीं आए, तो उन्होंने बोला नोबडी कम टुडे। समथिंग इज इन माई बैग, मेरे बैग में क्या है, कुछ तो है हमें पता नहीं है क्या है, तो समथिंग क्या होगा, इनडेफिनिट। ऐसे ही एनीबडी, कैन एनीबडी हेल्प मी, कोई मेरी मदद करेगा, अब कोई भी हो सकता है ना, तो ये क्या है, एनीबडी। तो याद रखने के लिए आपको क्या देखना है, मान लो आपको बाहर से कोई आवाज आई कि समवन इज आउटसाइड, आपसे बोला समवन इज आउटसाइड, तो आपको पता है कौन है बाहर, तो आप कहेंगे, आप क्या आपको पता है कौन है, तो आप बोलेंगे नहीं, तो समवन क्या होगा हमारा, इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो आपको क्या याद रखना है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन पूछता है, सवाल पूछता है, और इनडेफिनिट होगा किसी का भी कोई निश्चित नहीं बताता, कोई मतलब अननोन पर्सन होता है या थिंग, वो होती है हमारी इनडेफिनिट। जैसे अब आप बताइए, हु इज योर टीचर, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है या इंडेफिनिट, तो हु इज योर टीचर, तो ये इंटेरोगेटिव है। लेकिन वही मैं आपको बोलूं समवन इज कॉलिंग यू, तो आपको पता चला आपको कौन बुला रहा है, नहीं, तो ये होगा हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। विच बुक इज योर, तो आपकी कौन सी बुक है, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नोबडी आंसर, मैम बोलती है ना क्लास में, क्वेश्चन पूछा, नोबडी आंसर, उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर नेम नहीं लिया किसी स्टूडेंट का, तो हम क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो यही डिफरेंस होता है किसमें, इंडेफिनिट और इंटेरोगेटिव में, यानी कि सेंटेंस में अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और किसी पर्सन या थिंग का कोई नाम निश्चित नहीं है, मतलब कोई नाम से नहीं है, तो वो होगा हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो आज हमने क्या सीखा, आज के 2 मैजिक ट्रिक याद रखिए, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव और अननोन पर्सन और थिंग इंडेफिनिट। अगर ये दोनों बातें आपने याद रखी तो आप कभी भी इन दोनों प्रोनाउंस में कभी भी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन का नेक्स्ट टाइप जो बहुत ही ईजी तरीके से सीखेंगे। इसी के साथ वीडियो में अगर आपको इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव में भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। इसके साथ साथ किसी और सब्जेक्ट में या किसी और टॉपिक से आपको कोई प्रॉब्लम है जो आपको नहीं समझ में आ रहा और आपको लग रहा है कि मैं आगे उसकी वीडियो बना के आपको समझा सकती हूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, मैं उसको भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। और वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्या कर सकते हैं, हाँ, फॉलो कर लीजिए। बाय एवरीवन।